बच्चों कैसे हो बेटा आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने कई क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए थे, वो इजी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपके अरिहंत की बुक से है। अरिहंत की बुक से मैं आपको 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसके बाद में आप लोग देखना, इन पांचों क्वेश्चन को करने के बाद और पीछे के क्वेश्चन करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस के इजी क्वेश्चन आने लगेंगे। जो टफ क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को भी मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी तो ये क्वेश्चन कतई आपके नहीं हो पाएंगे। अभी तो कर लोगे लेकिन आगे समय के लिए, लॉन्ग समय के लिए आपके नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पांचों क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कि 80 किसी वस्तु 80 रुपए की कीमत में 100 रुपए में बेचा। कोई वस्तु आपकी 80 रुपए की थी, ठीक है। अगर वो आपकी 80 रुपए की वस्तु थी तो आपने कितने की बेच दी बेटा? 100 रुपए की बेच दी। दिमाग से सोचना, बड़ा सोचना। अब जैसे ये चीज पहले कंफ्यूजन हटा दो। जिस वस्तु को हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य, इंग्लिश में उसे कह देंगे कॉस्ट प्राइस। जिस वस्तु को हम लोग बेचते हैं उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य हिंदी में, ठीक है। अगर मैं देखूं 80 की चीज है हमारी, तो कितने की बेची? हमने 100 की बेची। तो कितना रुपए लाभ हुआ? हमें 20 रुपए। कितने रुपए लाभ हुआ? 20 रुपए। 80 की चीज है और हमने 100 की बेच दी, तो हमें 20 रुपए लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत का मैं इंग्लिश में ही फार्मूला लगाऊंगा। आपको हिंदी में लगाना है तो आप हिंदी में फार्मूला देख लेना। मैंने पहले की वीडियो जो दे रखी है उनमें सब हिंदी में इंग्लिश। अब देखो, लाभ प्रतिशत बताना है तो प्रॉफिट, और हमको याद नहीं करना प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो यहाँ भी प्रॉफिट रख दो और अपॉन सीपी और इंटू 100। तो ये तो रख ही रख दो, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारा कितना भैया? 20 रुपए, तो मैंने 20 रुपए रख दिया। और सीपी हमारा कितना है? सीपी हमारा 80 रुपए, तो मैंने 80 रुपए रख दिया। और इंटू कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। देखो ये क्या है? 20 चौक और 4 से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 25%, जो कि A4 एप्पल हमारा आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे देखो, कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20 रुपए का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो, अगर वो 72 रुपए में सेल कर रहे हैं और वो विक्रय क्रय मूल्य पूछा है आपसे, ये चीज बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर विक्रय मूल्य पूछा हो या विक्रय मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य पूछा हो या क्रय मूल्य दे रखा हो, परसेंटेज जरूर दे रखी हो, परसेंटेज जरूर दे रखी हो, ऐसे टाइम पे आप एक फार्मूला लगा देंगे। वो फार्मूला ये होगा, एसपी बराबर का सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। ये फार्मूला हिंदी में ये है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। लेकिन मैं इंग्लिश में लिखूंगा। इंग्लिश और हिंदी में कतई कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो तो आप हिंदी में चाहो हिंदी में लिख लेना, पीछे की वीडियो देखना, उनमें आपको सब दिख जाए। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, और इंग्लिश में बेटा कोई डर नहीं है। आप इंग्लिश में लिखना शुरू कर दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। एसपी बराबर का सीपी, और ये 100 प्लस माइनस का एक्स, और अपॉन कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। अब ये देखो, एसपी हमारा कितना है? 72 रुपए, तो मैंने यहाँ पे 72 कर दिया। सीपी कितना है? एक्स। कह रहे 20% का लाभ है, तो यहाँ 100 में 20 प्लस कर दो। अगर 20% की हानि होती तो 100 में 20 माइनस कर देते। 20% प्लस है तो 100 में 20 प्लस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 120, और बटे कितना हो जाएगा? 100। देखो, एक जीरो से एक जीरो चला गया, और 12 6 जा। अब यहाँ पे ये देखेंगे, उस 10 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ से जब इस तरीके से आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। 10 की 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 जा 60। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। का मतलब 60 रुपीज हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ, जिसे इंग्लिश में हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्योंकि बिफोर वेट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बिफोर वेट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दूसरा समझो, कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य 72 रुपए में बेच रहा है तो लाभ उठा रहा है। क्रय मूल्य 72 से कमी तो हुआ भाई, 72 से कमी तो हुआ, तभी तो लाभ उठाता हुआ। तो 72 से कम देखो 80 नहीं है, और 20% का लाभ का मतलब क्या होता है? आस ही पास का मतलब होता है, ज्यादा ज्यादा दूर का मतलब ये होता है। तो ये जैसे 48 आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सोचने की क्षमता रखो, सोचने की क्षमता। अब 60 और 62 में कंफ्यूजन हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ कंफ्यूजन। आप इसको भी अगर कंफ्यूजन दूर करो तो आप ये कर दो, ये जो हमारा क्रय मूल्य है, तो 60 का 20%, 120% निकालें। 120, 60 का 20% निकालें, मतलब 100 में मैंने 20 प्लस कर दिया, तो 12 6 जा 72, और दो जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 72 हमारा विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि ये आंसर है। ऑप्शन से भी निकालना सीखो, ऑप्शन को भी देखना सीखो। अगर ऑप्शन को देखना सीखोगे तो कम से कम 2 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से ही हो जाएंगे, ठीक है भैया। आगे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं।
किसी वस्तु को 69 रुपीज में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो 69 रुपीज 69 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हानि होती है तो इसका मतलब क्रय मूल्य इससे ज्यादा होगा। तो क्रय मूल्य से ज्यादा कौन सा होगा भैया? क्रय मूल्य से ज्यादा अगर आपको देखें तो ये तो ज्यादा है नहीं, ठीक है। 86 हो सकता है या 8640 हो सकता है या 9280 हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये बी तो होगा नहीं, इससे कम कैसे हो जाएगा? भाई सोच के देखो, अगर क्रय मूल्य मुझे निकालना है और मेरा घाटा गया हुआ है, तो घाटा गया तो क्रय मूल्य तो मेरा इससे ज्यादा होगा ना। भाई क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तभी तो लॉस है। मैंने ज्यादा ही खरीदी कम की बेची, तभी तो मुझे लॉस होगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करो, अब क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है भैया, एस पी बराबर का सी पी, और ये क्या 100 और प्लस माइनस का एक्स और अपॉन क्या है 100, ठीक है भैया। अगर मैं देखूं 69.6 ये आया, और ये एक्स, और ये कितना 25% की हानि हो रही है, तो 100 में से 25 जाएंगे, कितने बच रहे हैं 75, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 और बटे कितना हो जाएगा 100, तो बटे, ठीक है। और ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। मैंने क्या करा, पॉइंट हटाया, इधर 2 संख्या थी तो नीचे 2 जीरो कर दिए, और इससे इसको कैंसिल कर दिया। अब ऊपर नीचे हम लोग कट कर सकते हैं, और नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, छोटी छोटी डिजिट से पहले कट कर। जैसे ये देखो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहे, कैसे कट रहा है, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं। 7 5 कितना होता है 12, और 12 हमारा 3 से कट रहा है। 3 और 9 से कटने वाली संख्या क्या होती है, अगर उनको जोड़ के वो 3 से कट रही है या 9 से कट रही है तो वो कट जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो 3 से कट करूं मैं, 3 2 6, 3 2 6, यहाँ पे कितना 1, 3 5 15, और यहाँ पे देखें 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, और ये 0 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। अब हम कितने से करें भैया, अब मैं कितने, अरे हम पॉइंट कैसे लगा, पॉइंट हटा के तो नीचे 0 कर दिए थे। अब देखो 25 9, 25 8 जा, ठीक है। 200, अगर ये देखें तो 200 तो हो गया 320, 286 पे जाके अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। देखो 23 और 20 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कितने से डिवाइड, कितने से कट करना है, 5 से, 5 8 जा 200, कितना बच रहा है भैया 3 2 और एक 0 डाल दिया, तो 25 2 से 25 9 जा करूँगा, क्यों कर रहे हैं 25 9 जा करूँगा, 25 9 जा 25 9 जा 225, तो कितना बच रहा है भैया, 12 में से 5 जाएगा 7, और 2 में से 2 जाएगा कितना 0, यहाँ पे ये 25 2 जा 50, तो कितना बचा बेटा 2, और ये 0 पॉइंट लगाए 0, और 25 8 जाएगा, ये 92 आ जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे 9 आ जाएगा, मैं आगे सोल्व करूँगा, मैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरा 92.80, तो ये हमारा आंसर है। आगे देखिए हम लोग क्या है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई सीधे 10 भाई 48 रुपए की अगर मैं बेच रहा हूँ 20% की हानि हो रही है, तो मतलब वस्तु मेरी 48 की बेच रहा हूँ 20% की हानि हो रही है, तो मेरी वस्तु जो है 48 से ऊपर होगी, मतलब 48 से जो भी हो उस ऊपर होगी। 20% का लाभ कमाने के लिए मैं उसे कितने में बेचूं, 20% का लाभ कमाने के लिए मैं उसको जितने में भी बेचूं, इनमें से कोई एक डिजिट होगा, ये तो हुआ 20% का लाभ कमाने के लिए। अगर मैं मान लो 50 रुपए की, थोड़ा खेल के देख रहे हैं ना, हालांकि सिंपल करोगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य है, ये प्रतिशत है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालो, जो भी क्रय मूल्य है उसका 20% कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे ही कर लेना, या तो खाली तुम लोग भी प्रिंटिंग पढ़ो। तो ये देखो एस पी बराबर का सी पी, और ये 100 प्लस माइनस का एक्स, और अपॉन कितना हो जाता है 100, ठीक है। 48 रुपीज में बेचने का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 रुपीज। मैंने क्या करा, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य दिया, मतलब सेलिंग प्राइस के नीचे मैंने सेलिंग प्राइस रख दी। अब ये 20% की हानि हो रही है, क्रय मूल्य मुझको निकालना है। क्रय मूल्य निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे 20% की हानि लेनी है, इसलिए मुझे क्रय मूल्य निकालना है, तो इसलिए क्रय मूल्य निकाल रहा हूँ। और 100 में 20 जोड़ेंगे, 20% की हानि, 100 में 20 माइनस करेंगे, तो यहाँ 80 बटे कितना हो जाएगा 100। अब एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, तो 86, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करें
तो 6 की 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 60। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 60 रुपीज। तो मतलब 60 रुपीज का था। अब इसको मैं 20% का लाभ लूँ, तो 60 पे 20% का लाभ ही तो लेना है। तो यहाँ 60 मेरा क्रैम्बुला मैं इसी में रख दे रहा हूँ, 20% का लाभ लेना तो 100 में 20 जोड़ दूंगा, तो 120, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 12 6 जा कितना होता है 72, तो हमारा 72 क्या हो जाएगा आंसर, $4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन समझो इसको, ना है समझो तो दोबारा देखो। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में बेची, वो 87 रुपए में बेची, ठीक है। उसने इसकी मरम्मत में 10 रुपए लगाए, खरीदी यार, बेची नहीं खरीदी, ठीक है। सीपी 10 रुपए में उसमें मरम्मत में लगाए और फिर उसे 105 में बेच दिया, तो ये कितना 797, 105 रुपए में बेच दिया, 105 रुपए में बेच दिया, ये क्या है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, 105 रुपए में बेच दिया। 97 रुपए की चीज थी, 105 रुपए में बेच दी, कितने रुपए लाभ हुए, क्या पूछ रहे, लाभ या हानि कितना, लाभ या हानि कितनी, 97 में कितने जोड़े 100 हो जाएंगे 3, और 5 वो ऊपर है 100 से ऊपर है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब 8 रुपए का हमें क्या हुआ, उस बंदे को 8 रुपए क्या होगा लाभ। इजी क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। अगर इन इजी क्वेश्चन को आप करना सीख जाओगे, बेहतर तरीके से सीख जाओगे, एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम में कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आते, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में से 16 क्वेश्चन इजी होते हैं, 4 क्वेश्चन जो आपको टफ होते हैं, तो 4 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन भी कर लोगे तो 18 हो गए, 18 होते हैं। रीजनिंग में आप पूरे कर लो, हिंदी में आप पूरे कर लो, इधर 18 कर लो। ओबीसी और जनरल का बच्चा भी निकलने के लिए तैयार है, लेकिन जनरल को थोड़ी ज्यादा मेहनत करके एक आध नंबर और ऊपर ले आओ। लड़कियां भी निकल जाएंगी इतने में, लड़के भी ओबीसी के निकल जाएंगे, लड़कियां जनरल की भी निकल जाएंगी, लड़कियां एससी की भी निकल जाएंगी, लड़के एससी की भी निकल जाएंगी। लेकिन जनरल के लड़कों को थोड़ा और मेहनत करो तो बढ़िया है, हालांकि 2 ही नंबर कम है, क्योंकि मेहनत पूरी पूरी पे करना तो बढ़िया। ठीक है बेटा, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इसको लाइक और शेयर करते रहना, दोस्तों के बीच तक पहुंचाते रहना। अगली वीडियो में आपको और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसी के क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर लगभग 10 क्वेश्चन लेके आने के बाद इसको ऑफ कर दूंगा, फिर अगला चैप्टर लेके सुनता हूँ। ठीक है बेटा, ओके बाय।